अगर हम सर्व सिद्धियों का अनुभव करना चाहते तो ये साधना हमें जरूर रखनी चाहिए। जितना साधना करेंगे उतना सिद्धि मिलेगी, क्योंकि हम साधिक है, हम सभी अभ्यासी है, हम सभी पुरुषार्थी है। हमारे लक्ष्य है हमें संपन्न बनना है। तो लक्ष्य रखेंगे तो लक्षण भी आएंगे। इसके लिए थोड़े जरूर नियम रखने पड़ते। मिसला क्या नियम? समझो आज हमारी प्रकृति चंचल है, जरा सा ऐसी आदत को, प्रकृति को परिवर्तन करना होगा। क्यों? ज्ञान में चंचलता, चंचल स्वभाव राइट नहीं। बाबा ये नहीं कहता कि कोई हठ योग है, कोई सीरियस रहो, कोई मौनी बाबा बनो, नहीं। ये भी नहीं कहता कि खूब हंसो। बाबा कहता है वो टहटह नहीं करते, जोर से हंसना, वो बाबा को कम पसंद। हंसो, खुशी में रहो, क्यों नहीं? मौज में रहो, मौजों के नजारे हैं, क्यों नहीं? हंसेंगे, बहलेंगे, परंतु चंचलता नहीं। कई की प्रकृति चंचल होती, उठेंगे चलेंगे, ये सभी चंचलता की प्रकृतियां होती। बिना एक दूसरे को कोई थप्पड़ मारेगा, कोई यूं करेगा, वो ये सभी थोड़े बहुत। आखिर हम योगी हैं। योगी की वृत्ति, योगी की प्रवृत्ति, योगी का बोल, योगी का व्यवहार और साधारण मनुष्यों का बोल, हमारा अंतर जरूर ये देखना चाहिए। क्योंकि हमारा मंत्र है मन मनाव, मंत्र है अशरीरी भव, मंत्र है देय अभिमानी भव। ये हमारे मंत्र है। तो हमारे इन मंत्रों के पीछे बाबा हमें ये विधि सिखाते कि जितना आप लोग गंभीर रहो उतना अंतर्मुख हो, जितना धीरवत रहेंगे उतना सहज याद रहेंगे, जितना जितना हम कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, कितना मीठा हमें इस साल का ये मंत्र मिला हुआ है। तो ये सभी बातें हमारे बाहर मुक्ता से अंतर्मुक्त। नहीं तो ये सब पुरानी, किसकी बहुत रमणीकता की आदत होती, किसको बहुत टॉक करने की आदत है, हमारे बाहर मुक्ता से अंतर्मुक्त। नहीं तो ये सब पुरानी, किसकी बहुत रमणीकता की आदत होती, किसको बहुत टॉक करने की आदत है, किसको बहुत हंसी मजाकों की आदत है, किसी को बहुत टोंट कसने की आदत है, किसी को बहुत चिड़चिड़ाने की आदत है, कोई से कोई की बहुत हंसी मजाक। ये सभी हम योगियों की आदतें है। कईयों की ये आदत, इसको आदत कहा जाता है। बिना एक दूसरे के कुछ टोंट कसेंगे नहीं तब तक रोटी नहीं पकेगी। मैंने देखा है, चलते फिरते ठूंगा जरूर मारेंगे। ये क्या होती है? चलते फिरते कोई ना कोई मखौल जरूर करेंगे। क्यों करे? ये क्या हम इसी बातों में कोई समझते हैं कि हमारा ज्ञान रमणीक है ना, हमें तो अरे बड़ा ये खुश मिजाज है, दोस्त ने कहा ना ये बड़ा खुश मिजाज है, तो और वो खुशी में और मजाक करते। लेकिन वैसे अगर देखा जावे ये तपस्या वर्ष हमें मजाकों से दूर ले जाए। ये मजाक है करना वास्तव में हम योगियों के लिए राइट नहीं। कहा ये सब बातें हमें चंचल प्रकृति बनाती, बुद्धि चंचल करते, बोलचाल चंचल होता, ये रिमार्क राइट नहीं होता। इसलिए हमारी किसी प्रकार से भी चंचलता नहीं। तब कहा जितना अंतर्मुख होंगे उतना गंभीर प्रकृति। मैं ये नहीं कहती हूँ कि खुश नुमा नहीं हो, नहीं,
चेहरा खुशनुमा हो, दिल खुशनुमा हो, बुद्धि खुशी में हल्की हो, लेकिन प्रकृति चंचल नहीं। इन दोनों बात के बीच अंतर है। किसकी प्रकृति चंचल होती उसको आदत कहेंगे, और खुशनुमा रहना ये गुण है, और चंचलता ये आदत। तो आदत मिटानी है, परंतु दैवी गुण की खुशी का, हर्षित चित्त का चेहरा सदा। इसी प्रकार हम सेवा करेंगे, रूहानियत में रह के सेवा करो, खूब सेवा करो, दिल से करो, तन से करो, मन से करो, धन से करो, सेवा करो, लेकिन सेवा के साथ साथ रूहानियत भी हो। तो रूहानियत की छाप लगेंगी, सिर्फ टाक की छाप नहीं लगेंगी। कहेंगे ये पंडित, हमें पंडित बन करके नहीं सेवा करनी है, परंतु रूहानियत से सेवा। जितना आप लोग अपने रूहानियत से रहेंगे उतना दैवी गुण ऑटोमेटिकली है। जो रूहानियत में रहता उसमें सब गुण, सच बोलने की ऑटोमेटिकली आदत होगी, सदा सच्चा रहेगा, सदा साफ दिल रहेगा, सदा प्योर दिल रहेगा, सदा स्नेही रहेगा। कभी किसी से नफरत करना, किसकी गिलानी करना, किसी का अवगुण देखना बुद्धि जाएंगी नहीं। कहेंगे ठीक, मुझे अपनी पराई से काम, जिसको हम कई बार एक दूसरे में वर्णन करते, देखो फलानी फलाना है, कुछ भी हो, उनकी बुद्धि किन इन बातों में जाती नहीं। वो बातों में नहीं जाता, पर बाबा की लात में। तो हमें बातों में नहीं जाना है, पर बाबा की याद की लात में है। तो बातें और लात, इस दोनों में अंतर है। हमें बातों में नहीं टाइम गंवाना है, पर बाबा की लवली लात, वो लात ही हमका ऐसी स्थिति रखेंगे जैसे दीवे की लाट रहे। ये हमारा अटेंशन अपने पर सदा रहना है। तो उससे क्या हो जाएगा कि जो मनसा कभी कभी व्यर्थ बातों में जाती, वो नहीं। इसके लिए ये बाबा ये साल हमें बहुत बड़ा वरदान का साल दिया कि सेवा करो। लेकिन इस साल में बाबा ने कहा सेवा से भी ज्यादा अपने में शक्ति। इसलिए बाहर के बहुत बड़े लंबे प्रोग्राम जो होते, जिसमें बहुत टाइम जाता, उसके बदली सेवा के बदली बाबा ने शक्ति भरो, जिस आकर्षण से ऑटोमेटिकली कई वाइब्रेशन से ऐसी आत्माएं आवे, जैसे कि बाबा टच करके खींच के और चुंबक पर आ रही है। तो वो टच हुई आत्माएं और अच्छी तरह से आगे उड़े। इसके लिए कई बातें आप लोग को इस तपस्या में अनुभव होंगी। तो हमारा अनुभव पहला कहता कि आप लोग सूक्ष्म वतनवासी बनो, ये अनुभव जरूर करो। ऐसे लगे रोज सुबह को मैं उठी, मैं भी संदेशी हूँ, मैं बाबा के वतन में गई, बाबा ने मुझे अनेक अनुभव करा के फ्रेश करके नीचे भेजा। ऐसी वतन की वासी बन के यात्रा करो। तो यात्रा आप लोग को कहा बहुत बहुत प्यारी लगती जाएंगी, और ये यात्रा प्यारी लगेगी तो फिर दूसरी बातों में बुद्धि नहीं जाए। तो आप सभी आज विशेष भट्ठी में बैठे थे, इसीलिए कि ये भट्ठी हमारी वास्तव में शक्ति भरने की है। बाकी तो आप सभी ने बहुत अनुभव तो रखा, किया ही है, करेंगे भी। तो ये आप साथ लेके भी जाएंगे। तब बाबा ने कहा तुम्हारा छाप है, हम है। कल मुरली में कहा ना, कौन सी छाप लगाई? संपूर्ण समर्पण। ये छाप बाबा ने सबको लगाई है। तो बाबा ने कहा तन मन धन सब मेरा है। तो पहले
ये भी देखना है कि सचपच ये तन मेरा बाबा के लिए है। मिसला आप लोग के अब सवालों का मैं जवाब देती। कई पूछते हैं, हम सरेंडर हो गए तन से। मैं जानती हूँ बाहर जॉब करना, गवर्नमेंट में हो, दफ्तर में हो, कि धंधे में हो, कि किसी प्राइवेट में हो, आज दुनिया आसुरी है, आज दुनिया कलयुगी है। आज वहाँ सभी आसुरी वृत्तियां वाले हैं। क्या खाते, क्या पीते, क्या सिगरेट, क्या बोल, क्या गाली, क्या गुच्चा, क्या गंध, क्या वाइब्रेशन, उसी में 8 घंटा बिताना पड़ता रोज। वो बाहर का संग, बाहर का वाइब्रेशन बहुत बहुत खराब है। परंतु फिर भी बाबा कहते आप सभी ऐसे बुद्धि में समझो, मैं ये ड्यूटी पर जाता हूँ, मैं अपने लिए नहीं कमाने जाता, अपने लिए नहीं कमा रहे हैं, माँ बाप के लिए नहीं कमा रहे हैं, बाल बच्चे के लिए नहीं है भी नहीं, और नहीं उन्हों के लिए कमा रहे हैं, परंतु हम कमा रहे हैं बाबा के लिए। हम कमा रहे हैं बाबा के लिए। ये धन भी मेरा बाबा के लिए। बाबा के दिए हुए धन से हम ब्रह्मा भोजन कर बना के खाएंगे। तो बाबा के लिए ये तन सेवा कर रहा है। ये तन धन की सेवा करता, तन लगाएंगे तब धन आता। तो ये तन और धन की सेवा हमारे को अपने लिए कमा रहा हूँ। कोई अपना बाल बच्चा है क्या? तो किसके लिए कमा रहा हूँ? बाबा के। बाबा की अमानत है, बाबा मेरा ट्रस्टी है, बाबा के ही पिरत है, बाबा के सेवा लिए है। उसके लिए ये मेरे 8 घंटा जॉब होती, सेवा होती, धंधा होता, कार्य होता। फिर आप कहेंगे तब आप कैसे हम माने? तो उसकी विधि मैं बताती। आप समझो हम ये जो 8 घंटा दिया, धन कमाया बाबा का, ट्रस्टी बाबा है। अब उसको भाग करो। कितना भाग करो? पहला हिस्सा एक बाबा, दूसरा हिस्सा बाबा की सेवा, तीसरा हिस्सा सेंटर, चौथा हिस्सा लौकिक जिन्होंने पढ़ाया लिखाया उन्हों का भी है, 5वां हिस्सा बैंक में भी कुछ रखो, 6ठा हिस्सा अपने खाने पीने भी रखो। इसका मतलब ये मैं नहीं कहती हूँ 6 हिस्सा करो, क्यों? घर प्रवृत्ति, घर गृहस्थी है। समझो आज आप 600 कमाते हो, मैं एक मिसाल देती हूँ। समझो आज 500-600 कमाते हो, 500-600 के लिए आप अगर घर में रहते तो, चाहे अकेले रहते हैं तो, कम से कम उन 500 से आप 300 तो समझो जरूर शरीर निर्वाह लिए माँ बाप घर में देना चाहिए। कम से कम 500 कमाते तो उससे 300 रुपया तो घर, माँ बाप अपने लिए रखो, बाकी रहा 200। उस 200 मैं एक परसेंटेज बताती, उस 200 को आप लोग 5 हिस्सों में बांटो। भले 20 रुपया सेंटर को दिया, 20 रुपया, मैं एक मिसाल 20-25 सेंटर को दिया, 20-25 आप बैंक में रखो, 20-25 कोई सेवा होती रोज की, बाबा की सेवा होती उसमें लगाओ, 20-25 बाबा महान यज्ञ है उसके लिए रखो, 20-25 ऐसे कोई भी वक्त के कार्य के लिए रखो। तो आप लोग को कभी भी ये नहीं होना होगा कि अब मेरे पास तो कोई पैसा है नहीं, मैं ये क्या करूं। कभी तन है, कभी शरीर है, कभी दवा है, कभी दरमल है, ये भी तो कहीं होते। इसके लिए कहा कि मैं एक मिसाल बताया कि आप अपने अपने
कमाई के अनुकूल हिस्सा करो, लेकिन 6 हिस्सा रखो। मुझे पता है कहीं कुछ बैंक में नहीं रखते, नहीं, दादी की राय होती हमेशा अपनी कमाई से थोड़ा बहुत भी बैंक में रखो। वो आपकी अमानत नहीं है, लेकिन उस बैंक का मालिक भी बाबा है। ऐसा आप लोग उसी बैंक में भी रखो, ये बाबा की अमानत है। समय पर बाबा की सेवा के लिए, तेरी नहीं है पर बाबा की अमानत समझ के बैंक में रखो, पर रखो जरूर। दूसरा, सबको अपने कमाई के अनुकूल भले लौकिक माँ बाप को भी दियो, ये आप लोग का फर्ज है। भले लौकिक माँ बाप कहता मुझे दरकार नहीं है, मैं कहती हूँ अच्छा नहीं दरकार है, आप आते हो जाते हो, कोई चीज लेके दिया, ये किया, क्यों? उन्होंने आप लोग को पढ़ाया लिखाया पाला संभाला, उनका लोन है, और लोन को चुकाना आप लोग का फर्ज। तो माँ बाप को भी प्यार रहेगा, नहीं कैश लेवे, प्यार से उनको कोई चीज लेके दियो तो भी खुश होंगे। उसे नहीं खाते हो उसीलिए प्यार से खाओ, लेकिन इसका मतलब नहीं आसक्ति से खाओ। खाओ पियो, अरे कमाते हैं खाओ पियो मौज करो, ये न करेंगे तो क्या करेंगे, ये गलत बात नहीं। जो दाल भात है प्रेम से खाओ, हठ योग से भी नहीं खाओ, अपने को हठ योगी भी नहीं रहना है। तो बाबा कहते हैं ना ऊंचा जाओ न नीचा जाओ, न हठ योगी बनो न लूज योगी बनो, लेकिन साधारण। न हम अति गरीब है न हम अति शाहूकार है, साधारण बाबा, साधारण हम बच्चे, साधारण खाना, साधारण पीना, साधारण रहना, साधारण व्यवहार करना। यहाँ कोई बैठा है क्या जो मास में 1 करोड़ कमाता, 10-20 लाख कमाता है? कोई नहीं। साधारण है 5, 8, 100, 200, 5, 8 हजार कमाने वाले से तो कोई 5 लाख भी तो कोई एक मास में है? कोई ऐसा जो कहे मैं तो हर मास में 2-4 लाख कमाता हूँ? हाथ उठाओ जो कहे मैं हर मास में 2-5 लाख कमाता हूँ। है एक भी नहीं। भाई उठ खड़े हो जगह मैं हर मास में 4-5 लाख कमाता हूँ, उठ खड़े हो। अरे देखने लिए नहीं खड़े हो, समझेंगे तुम लोग। नहीं, साधारण हो। तो हम बाबा के साधारण बच्चे हैं। अरे साधारण है, गरीब है, तब तो बाबा को पाया है। शाहूकार होता तो दिमाग पैसा 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 होता, वो उनके बुद्धि में कभी ज्ञान बैठेगा ही नहीं। बाबा कहते हैं मैं गरीब वनवास हूँ, मैं शाहूकारवास नहीं हूँ, इसलिए शाहूकारों को प्रणाम है। बाबा के गरीब प्यारे है, उन्हों को तो बाबा गले लगाता, शाहूकारों को तो कहता गरीब है। इसलिए गरीबों के ऊपर बाबा की छत्र छाया है, वरदान है। सभी कहते हैं ना शाहूकार ये ज्ञान नहीं लेगा। अरे भगवानों वाचे शाहूकार ज्ञान नहीं लेगा, गरीब लेगा। किसका? शिव भगवानों वाचे ये है? कभी कहा है बाबा ने मुरली में शाहूकार ये ज्ञान लेगा? कभी कहा नहीं। तो कुमार तो हो ही गरीब, और क्या। इसलिए तन से भी गरीब, तन भी मेरा नहीं तो धन भी मेरा नहीं, संबंधी भी मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, पर पाठ बजाने लिए सबको प्रेम से संभालना है, निभाना है, करो। इसलिए चैरिटी बिगिंस एट होम। उन्हों को भी आप लोग कहा ऐसे योगी रहो जो माँ बाप लौकिक भी दुआ करे, अरे मेरा बच्चा जैसा देता है, मेरा बेटा तो योगी सच्चा योगी है, अरे मेरा बेटा, उनकी भी दिल की दुआएं निकली। कहा जाता है प्रभु पसंद, लोक पसंद, फिर है खुद पसंद। तो प्रभु पसंद भी रहना है, लोक पसंद भी होना है, दिल पसंद भी होना है। पर दिल पसंद थर्ड, फर्स्ट प्रभु पसंद, देन सेकंड लोक पसंद, थर्ड खुद पसंद। तो ये भी हमारे को व्यवहार में शुद्धि रखनी है। इसका नाम है व्यवहार की शुद्धि। जिसका व्यवहार शुद्ध है उनका वायु वातावरण सब शुद्ध होता है। तो हमारी की शुद्धि भी चाहिए। शुद्धि से बुद्धि शुद्ध होगी, शुद्धि नहीं रखेंगे तो बुद्धि भी शुद्ध नहीं होगी। इसलिए हम समझती हूँ आप लोग उसी हिसाब से अपना
अपने को भी खर्चा रखो, क्योंकि आजकल अरे एक बस की टिकट लेने जाओ तो कितनी महंगी। आज आप लोग वहां से यहाँ तक आए तो रेलवे टिकट कितनी महंगी, तो बैंक में होगा तब तो करेंगे, नहीं तो कैसे करेंगे। इसलिए आप लोग उसको इस तरह अपने भाग में सबका बराबर रखो। हाँ, मैं ये भी कहती हूँ सेंटर की भंडारी भी रखो, सेवा की भंडारी भी रखो, हाँ बैंक की भंडारी भी रखो, तो शिव बाबा की भी भंडारी रखो। मैं ये नहीं कहती भले रखो, सबको है पता, सब आप लोग का बुद्धि रहेंगे और उसी बुद्धि से आप लोग का भाग्य भी बने। परंतु एक बात फिर मुझे दूसरी कहनी है। मैंने सुना आप सब कुमार बैठे हो, इसलिए आप लोगों के प्रश्न से हम पहले ही उत्तर देती। मुझे पता है आप सब कुछ न कुछ कमाते हो, सब कमाते हो, तो आज के गवर्नमेंट के हिसाब अनुसार आप लोग को बैंक में रखते, बैंक में इंडिविजुअल नाम से रखते। अभी भाई बैंक का नियम है अकेले नाम पर रखा तो पता है क्या होता है, इत्तेफाक कुछ भी हो जावे तो अकेले का कुछ भी जो बैंक में रहा वो फिर किसका हो जाता, गवर्नमेंट का हो जाएगा, न लौकिक को मिले न अलौकिक को। इसलिए किसी न किसी माँ बाप बहन भाई सखा किसी का भी साथ में नाम हो, अगर नहीं भी नाम हो तो अपनी हमेशा विल कर लो, फिर अगर अकेला भी नाम होगा तो तकलीफ नहीं होगी, भाई विल कर दो किसी के भी, चाहे शिव बाबा के नाम पर कर लो विल तो भी मालिक हो, चाहे आप लोग को कोई पीछे कोई ऐसा हो तो उनको करो, आप ट्रस्टी बनो, विल रखो, ताकि ऐसे न हो कोई कहता है मेरी बैंक में तो एक 10-20 पड़ा है, अच्छा इत्तेफाक है, ड्रामा में इन शरीरों का तो ठिकाना नहीं, कोई पता ही नहीं। आज कुछ भी हो तो अगर आप विल नहीं किया होगा या दूसरा नहीं होगा तो वो 10-20 कैसा हुआ गया गाँव में। इसके लिए आप लोग ये भी थोड़े सब पढ़े लिखे समझू हो, क्योंकि कुमार तो सब पढ़े लिखे हो, अनपढ़े तो हो नहीं, इसलिए ये भी थोड़ा अपने धन को सफल रखने का सब अपना नियम कायदे से रखो और कायदे से अपने साथ में किसी के भी नाम से बैंक में रखो, फिक्स में रखो। आजकल तो कुछ फिक्स के भी बहुत कुछ गवर्नमेंट के झंझट चल रहे हैं, लेकिन वो कायदे से नाम पूछ के अपने रखो। समझो आज आप लोगों की जमीनें है, खेतियां है, कुछ भी है, खेती कर रहे हो, जमीनें है, खेती है, करो, परंतु उनको भी ऐसा रखो जो बिल्कुल वो समझी जावे वो जमीन भी प्यारे बाबा की, ऐसा उनका सब निवारण रखेंगे तो आप लोग को कोई तकलीफ नहीं होगी। कोई मकान है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई कुछ भी है, तो आप सब इसमें अपना क्लियर करके रखो, तो कभी भी ये नहीं होवे अरे बिस्तरे पर पड़े होवे, हाय बैंक में पड़ा है क्या होगा, वो मकान रखा है वो क्या होगा, तो बुद्धि मकान में न जावे तो जमीनों में न जावे तो बैंक में नहीं जावे। इसलिए बुद्धि योग को भी क्लियर रखना है, नहीं तो वो बुद्धि योग भी भटका तो अंत मते क्या हो जाएंगी, तो धन की गति हो जाएंगी, तो धन की गति भी नहीं कर। दूसरी बात हम आप सभी को ये बताएंगे कि हमारी ये भी है कि ईश्वरी मर्यादाओं में, तो पहले हमने बताया ये भी मर्यादा है, आप सब कुमार हो। हमें पता है कई कई कुमारों को माँ बाप शादी के लिए बहुत जबरदस्ती करते, फिर धमकी देते, नहीं तो घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी का भरोसा नहीं दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें दुकान पर नहीं रखूंगा, जाओ जाके नौकरी करो, जाओ फलाने इधर चले जाओ, अरे ब्रह्मा कुमारियों के पास जाके बैठो, जिसके आए हो, कई प्रकारों की धमकियां देते हैं। फिर धमकी देते तुम शादी नहीं करेंगे तो मैं तेल डाल के मरता हूँ, फलाना करता हूँ। अरे भाई आप उस टाइम में देखो, एक बात पहला तो हमने समझाया कि आपके दैवी चाल से माँ बाप की दिल मानेगी कि मेरा बेटा कितना सुपूत और देवता बन गया, तो जब आपकी चाल चलन ही परिवर्तन होंगी तो उनकी दिल तुम्हारे लिए खुद ही आपे ही
उनकी दुआएं निकलेंगी, आपका एंटी नहीं बनेगा। परंतु समझो फिर भी कोई ऐसे वायुमंडल है, एंटी बनते हैं खाने पीने का, तो पहला तो जिद होता खाने पीने का, उसी से माँ बाप चिढ़ते। बल बाबा ने ये नियम दिया है कि योग युक्त हो खाना खाओ, पवित्र हाथ का बना हुआ खाना खाओ, अपने हाथ से पवित्र भोजन बना के खाओ, ये हमारा नियम है। और उसी नियम को पालन करना हमारा बहुत बहुत आवश्यक है, जरूरी भी है। परंतु सेकेंडरी अंडर दी सर्कमस्टेंस, आज आपके माँ बाप वो नहीं सहन कर सकेगा कि माँ बैठी है, माँ बाप है, खाना बना रही है और बेटा कहे मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं निकल जाता हूँ, तो कहेगा निकल जाओ। या कहेंगे मैं अपना अकेला बना के खाऊं, कहेंगे आए हैं, बहुत चिढ़ लगेंगी, बहुत उनको चिढ़ लगेंगी। उनसे सहन नहीं होगा कि माँ बाप के बेटा आके खुद अपना रोटी पका के खावे, ये माँ से तो सहन नहीं होगा। फिर भी माँ की ममता है, प्यार से समझाओ। फिर भी माँ बाप अगर है और माँ आपको प्यार से बना के खिलाती है तो माँ का निरादर नहीं करो। माँ भोजन बना के खिलाती है तो आप योग युक्त होके वो भोजन खाओ। आप ये नहीं सामना करो तुम पवित्र थोड़ी हो जो मैं तुम्हारा खाऊं। ऐसा माँ बाप से आप लोग अपोजिशन नहीं करो, उसे हमने देखा बहुत बहुत झगड़े बढ़ जाते। हाँ, कहाँ भाई है भाभी है वो एक और बात है, लेकिन वो भी बड़े है, कैसा है घर का सरकमस्टेंस है, जैसा सरकमस्टेंस देखो, थोड़ा अपने को जरा सा मोड़ करके भी विशेष योग में रह के आप लोग कुछ खा लेंगे, कुछ मदद कराओ, कुछ खा लिया या कुछ ढंग से अपना फल में भी चला। लेकिन आप जिद करके कहो कि इसीलिए मैं घर ही छोड़ करके जाता हूँ, ऐसी हमारी राय है। नहीं तो बहुत वायुमंडल पर असर। हाँ, प्यार से सुनाओ, समझाओ भाई ये हमारी ईश्वरी इस पढ़ाई का नियम है, हम रिक्वेस्ट करते अगर भाभी तुम मुझे उसके लिए सहयोग दियो तो मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स दूं, नहीं तो ठीक है। तो उनको आप प्यार से रिक्वेस्ट करेंगे तो कभी वो मान भी लेंगे। ऐसे जैसे मेज में रहते, पुलिस में रहते, वहाँ का खाना खाना पड़ता, बहुत भोजन खाना पड़ता, तो अगर आप कहेंगे हमको मेज का खाना नहीं खाना है तो क्या करेंगे, नौकरी छोड़ेंगे। फिर कहाँ नौकरी नहीं मिलती, फिर वो प्रॉब्लम आती। तो उससे तो जो भंडारी हो गए ना, या जो कमांडर हो या भंडारी हो, उनको आप लोग ज्ञान की भूम भूम करो, सीधा जिद नहीं करो, लेकिन ज्ञान की भूम भूम करो, युक्ति से ढंग से भूम भूम करो, ऐसा भूम भूम करो जो वो आपकी बात को थोड़ा सुने। कम से कम इतना तो सुन लेगा कि आपके भोजन में प्याज लहसुन तो नहीं डालेगा, मीट तो नहीं देगा, चलो मैं तुम्हारे लिए अलग दाल में छौंक न लगा के आपके लिए दाल निकाल के रखता तो सहयोग तो मिला नहीं। तो भ्रमरी बनो, भूम भूम करो, लेकिन जिद नहीं करो। आप लोग नहीं मुझे मेस में ये खाना नहीं खाना है तो क्या करना है, ब्रेड खा के ही दिन भर गुजारो। फिर शरीर भी चलना चाहिए, तन भी चलना चाहिए, नहीं तो नौकरी से गेट आउट करेंगे। तीसरी, कोई कहता है हम शादी नहीं करेंगे, बहू नहीं आएंगी, मर जाऊंगी, फलाना है, आप सामना नहीं करो, जवाब भी नहीं दो। कहो अच्छा अभी तो मैं कमाने लगा हूँ, अभी मुझे थोड़ा टाइम छोड़ो, 2-3 बरस तो छोड़ो। ऐसा करके माँ को मीठी मीठी बातें करके उनको सुला देना चाहिए। सामना करेंगे मुझे शादी नहीं करनी है, नहीं तो मैं चला जाता, तो वो कहेंगे मैं मर जाती, फिर हुआ झगड़ा। तो ऐसा वायुमंडल नहीं बनाने दो। हर बात धीरज से बोलो, कहा प्यार से बोलो, शांति से बोलो, सामना नहीं करो। सामना करना नहीं है, सामना करने की शक्ति लियो, लेकिन खुद सामना नहीं करो। कोई ऐसा विघ्न आता उनको सामना करो, वो शक्ति लियो, लेकिन मैं सामना करूं ये उल्टा नहीं एडवांटेज, ये उल्टी बात होगी। तो ऐसा उल्टा नहीं बात करो, लेकिन उनको प्यार से समझाओ। फिर देखो जैसे व्यवहार होवे उसी तरह से करो। तो इसके लिए बाबा कहते अरे लड़के हो, कोई लड़कियां थोड़ी हो,
कोई छोटी बच्चियां थोड़ी है जो गुड्डी को हाथ में उठा के शादी करेंगे। अरे मेरा नहीं मन है शादी करने का, नहीं करो, क्या बाप करेगा? कुछ नहीं करेगा। लेकिन आप लोग की ऐसी भी वृत्ति न हो जो कभी माँ बाप को कहो शादी नहीं करूं और चलते किसी गर्लफ्रेंड किसी बॉयफ्रेंड के चक्कर में आओ। ऐसी मुसीबत भी माँ बाप के लिए मौत होता है। ओम शांति।